देयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्रोटेस्टिंग। प्रोटेस्ट कौन करेगा, सोच के देखिएगा, प्रोटेस्ट कौन करेगा। अब प्रोटेस्ट करने की अगर बात कही जा रही है तो प्रोटेस्ट संख्या नहीं कर सकती, स्टूडेंट्स करेंगे। यानी कि अब इस रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से स्टूडेंट्स है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसी के अनुसार आर अपनी जगह बिल्कुल सही है। रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट हो गया, यानी कि हमारे सामने अब सब्जेक्ट कौन आ गया, ये हो गया मेरे भाई, है ना मेरे भाई। अब ये अगर हमारे सामने सब्जेक्ट हो गया है तो यानी कि इस नंबर का कोई लेना देना नहीं है लेना देना, तो यहां ए हमने लगा दिया। अब ये बात मेरे नन्हे छोटे बच्चे अच्छे से याद रखते हैं कि देयर के बाद लिखी हुई जो भी हमारे सामने वर्ब है उसका सब्जेक्ट उसके बाद हमें देखने को मिलता है। बोलो हाँ। मैं अगर आपको कहता हूं देयर इज अ बॉय, तो यहां एक लड़के की बात कही इज, मैं कहूं देयर आर बॉयज, तो आर किसके अकॉर्डिंग, बॉयज के अकॉर्डिंग। तो मेरे बच्चे यहां पर अगर ये मामला प्लूरल हो ही गया है तो प्लूरल होने की वजह से इसको हटाकर भी आर। आप सोचोगे अरे तेरी की जय हो, आज तक तो ये बात हमने सिर्फ रटी थी, पहली बार समझ आई, मजा आया ना। मैं कहता हूं ये आपकी जिंदगी के बेस्ट 30 मिनट्स होंगे जो आपके सिलेक्शन को पक्का करेंगे। अगले सवाल पर काम कर रहे हैं मेरे नन्हे बच्चों। शी हैज सीन, उसने देखी है, अ नंबर ऑफ मूवीज व्हिच आर यूजुअली रोमांटिक, ठीक है ना जी, जो क्या है अधिकतर रोमांटिक हैं। अब अधिकतर रोमांटिक हैं एंड ऑल ऑफ इट इज अलाइक। अब आप बात को ध्यान से समझना, देखा क्या उसने, संख्या तो नहीं देखी, उसने देखी है मूवीज। मूवीज को रिलेट किया जा रहा है, प्लूरल होने की वजह से आर अपनी जगह बिल्कुल सही है। आप सोचेंगे रे सर ये तो गलत हो ही नहीं पाया हमसे। बाबू लोचा कहीं और है। ढूंढा तुझे गली गली और तू जाकर घर के पिछवाड़े मिली। उड़ा देते हैं सवाल, जब प्लूरल हो गया तो ये इट किस लिए यूज हुआ है। आप कहेंगे इट मूवीज के लिए, तो सर इट को हटाकर हम कहेंगे दे, और उसके बाद हम इस को हटाकर क्या कहेंगे आर। बाबू बहुत खतरनाक सवाल दे दिया आप लोगों के लिए। अब दो सवाल मेरी मोहब्बत को निभाने के लिए घर से